मिस्टर रायचंद को जरा सी भी भनक लगी तो फिर आगे की बातों को लेकर सिर्फ तुम ही जिम्मेदार होगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट। रिया की बातों ने जिंदल को सोच में डाल दिया था। वहीं उसे घबराया हुआ देखकर रिया नील को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। अभिषेक जिंदल गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, मैं पैसे वापस देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अमाउंट बहुत बड़ा है और मैं इतनी जल्दी 2 करोड़। तभी नील, जिसका चेहरा रिया की बातों की अकड़ में फूल गया था, अभिषेक जिंदल की बात को काटते हुए कहता है, 2 करोड़ उन डिजाइन्स के जो मैंने तुमसे लिए थे और 50 लाख फॉर इमोशनल डैमेज। गौतम, जो चुपके से सब देख रहा था, उसे जिंदल की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पर अगले ही पल अभिषेक अपने आदमी को इशारा करता है और कुछ ही देर में उसका आदमी पैसों से भरा बैग नील के पास लाकर रख देता है। नील ये देखकर खुशी से खिलखिला उठा। उसे अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अभिषेक जिंदल से पैसे निकलवाना आसान काम नहीं था। वहीं बाहर खड़े गौतम को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पता नहीं आज नील का लकी डे है या जिंदल का अनलकी डे। वॉट एवर, मामला पीसफुली सुलझ गया, थैंक गॉड। जैसे ही नील और रिया पैसे गिनकर बाहर आने लगते हैं, गौतम जल्दी से वहां से निकलकर अपनी कार में बैठ जाता है। अगले ही पल नील और रिया अपनी कार में अभिषेक जिंदल की कंपनी से निकल गए। गौतम ने भी अपनी कार चालू कर दी और उनके पीछे पीछे जाने लगा। कार में नील बार बार रिया को ही देख रहा था। वो अब मन ही मन रिया के साथ शादी करने के सपने बना चुका था। तभी उसे सामने हाईवे के बीचों बीच बहुत सारी कारें दिखाई दी। नील ने अगले ही पल कार रोक दी। रिया और नील दोनों को ही किसी ना किसी गड़बड़ी का अंदाजा हो चुका था, क्योंकि अब उनके सामने बहुत सारी काली कारें खड़ी थी और उन कारों के आसपास 16-17 आदमी झुंड बनाकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। गौतम भी उन सभी आदमियों का झुंड देखते ही थोड़ी ही दूरी पर रुक गया। देखते ही देखते उनमें से एक गुंडे ने कार का दरवाजा खोल दिया और नील को बाहर आने का इशारा करने लगा। नील ने एक नजर रिया को देखा और बिना कुछ कहे कार से बाहर निकल गया। नील को देखते ही आसपास खड़े सभी लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। इससे पहले कि नील कुछ समझ पाता और कुछ कर पाता, उन सभी हट्टे कट्टे लोगों ने उसे मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में नील के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। रिया ये देखते ही उन सभी आदमियों को धमकाने लगी, स्टॉप वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। कौन हो तुम लोग? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? रिया की आवाज सुनते ही उन गुंडों का लीडर रिया को ऊपर से नीचे तक चेकआउट करने लगा। उस लीडर के सभी आदमियों ने नील को कसकर पकड़ा हुआ था। नील लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार थीं। रिया को अब डर लगने लगा था, क्योंकि उन सभी आदमियों का लीडर रिया को गंदी नजर से देख रहा था। वो आदमी रिया की गर्दन को चूमने जाता है। तभी उसके सर पर जोर से एक क्रिकेट बॉल लगता है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। अचानक से वहां पर एक आदमी चेहरे पर मास्क लगाकर हाथ में एक क्रिकेट बैट के साथ खड़ा है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गौतम है। गौतम को अचानक देखते ही उस लीडर के सभी आदमियों ने नील को छोड़कर गौतम को चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से एक गुंडा गुस्से में पूछता है, कौन है बे तू? यहां अपनी जान गंवाने क्यों आया है? गौतम आवाज बदलकर स्वैग से कहता है, मुझे आना पड़ा क्योंकि तुम लोग कमजोर निकले। लड़के को धोने आए थे ना, लड़की को टच क्यों कर रहे हो? छोड़ो उसे, वरना बॉल से फोड़ा था, बैट से तोड़ूंगा भी। ये बात सुनते ही उस गुंडे ने अपने साथियों को इशारा कर दिया। इशारा देखते ही उसके साथी हाथ में चाकू और गन लेकर गौतम के करीब बढ़ने लगे। रिया को अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर डर की लकीरें अब तक दिखाई दे रही थी। लेकिन उसी वक्त नील मौका पाकर कार में जाकर बैठ गया और अपने मुंह से खून साफ करने लगा। इससे पहले कि आसपास खड़े गुंडे आगे कुछ कर पाते, नील ने कार चालू कर दी और देखते ही देखते वहां से गायब हो गया। नील के जाते ही रिया हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। वहीं गौतम को भी यह बात बहुत अजीब लग रही थी। लेकिन नील के जाने के बाद उसके आसपास के गुंडों का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।